प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा की कविता कौन तुम मेरे हृदय में के अग्रिम अंश की। महादेवी वर्मा ने उस अज्ञात के प्रति अपने प्रेम भावों को आत्मनिवेदन शैली में अभिव्यक्त करते हुए इस छोटी सी कविता की रचना की है, जिसका अगला अंश इस प्रकार से है। एक करुण अभाव में चीर तृप्ति का संचार संचित, एक करुण अभाव में चीर तृप्ति का संचार संचित, एक लघुषण दे रहा निर्वाण के वरदान सत सत। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर प्रेम में, कौन तुम मेरे हृदय में। यहाँ पर कवयित्री कौन तुम मेरे हृदय में इस गीत के माध्यम से अपने अदृश्य अव्यक्त प्रियतम को लक्ष्य बना करके अपनी कोमल स्नेहपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती हुई कह रही है कि एक करुण अभाव में चीर तृप्ति का संचार संचित, कि मेरे हृदय में सदैव मधुर अनुभूतियों को जगाने वाले तुम कौन हो। मैं प्रियतम के विरह में वेदना वेता से आक्रांत रहती हूँ। मेरा जीवन एक करुण अभाव से व्यतीत रहता है, परंतु तुम मेरे लिए सदैव प्रेम तृप्ति का संचार रचते रहते हो। कवयित्री कहती है कि एक करुण अभाव में चित तृप्ति का संचार संचित, कि मैं हमेशा एक करुण भाव से लंबे समय से अभावों को जी रही हूँ, लेकिन फिर भी आप उन अभावों में भी सदैव प्रेम तृप्ति का संचार रचते रहते हो। ऐसे तुम कौन हो। एक लघुषण दे रहा निर्वाण के वरदान सत सत, एक लघुषण दे रहा निर्वाण के वरदान सत सत। कवयित्री आगे कहती हैं कि तुम्हारी इस तरह की अनुभूति से मेरे लिए सुखमय एक क्षण भी सैकड़ों परमानंद के वरदान देने वाला बन जाता है। भाव यह कि हृदय में अव्यक्त प्रियतम की जो प्रेमानुभूति से जीवन की सुखानुभूति होने लगती है, और ऐसा लगता है कि वह एक क्षण सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर के परमानंद प्राप्ति का वरदान बन गया है। इस कारण कवयित्री आगे कहती हैं, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में। और वह आगे कहती है कवयित्री कि मैंने इस अव्यक्त प्रियतम को अपनी मधुर वेदना के मूल्य के रूप में प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपनी वेदनाओं का क्रय कर उसके बदले में ये आनंद प्राप्त हुआ है। कवयित्री कहती हैं कि मैंने वेदनाओं के मूल्य के बराबर वेदनाओं रूपी मूल्य को चुका करके उसके आनंद को, उसके प्रेम को प्राप्त कर लिया है, इसीलिए मुझे ये आनंद प्राप्त हो रहा है। कवयित्री कहती कि तुम मेरे हृदय में सदैव मधुर भावों को जगाने वाले कौन हो। यहाँ पर अव्यक्त प्रियतम को लक्ष्य करके अपनी प्रेमानुभूतियों का उल्लेख करने में इसमें रसात्मक भावना व्यक्त हुई है। गीत में वेदना और आनंद का मिश्रित स्वर है। विरोधाभास, विप्सा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद योजना भावानुरूप तथा गेयता लय गति से युक्त है। कवयित्री यहाँ पर वियोग श्रृंगार के माध्यम से भी अपने प्रेम भावों को मादकता से युक्त बना देती है, जो कि उसकी लेखनी की अद्वितीयता का प्रतीक है। कवयित्री आगे कहती है, गूंजता ऊर में न जाने, गूंजता ऊर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, गूंजता ऊर में न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहा आई वीर निशी मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। यहाँ पर कवयित्री अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती है कि न जाने वह कौन है जो दूर से सुनाई देने वाले संगीत की भांति मेरे हृदय में हमेशा गूंजता रहता है। गूंजता ऊर में, ऊर यानी हृदय में, वह हृदय में गूंजता रहता है दूर के संगीत सा। जिस प्रकार से दूर से कोई संगीत सुनाई देता है और हृदय में उसकी गुंजार अनुभव होती है, उसी प्रकार से कवयित्री कहती है कि न जाने वह कौन है
जो दूर से सुनाई देने वाले संगीत की भांति हमेशा मेरे हृदय के अंदर गूंजता रहता है। न जाने वह कौन है, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। न जाने वह कौन है जिसे मैंने स्वयं को खोकर पा तो लिया है, पर मुझे विपरीत सा या प्राप्त हुआ भी अदृश्य सा लग रहा है। कवयित्री कहती है कि वह ऐसा है, न जाने कौन है, जिसके लिए मैंने अपने आप को तो खो लिया लेकिन उसे पा लिया, लेकिन उसे पाकर के भी वह आज भी मुझे अदृश्य सा लग रहा है, अव्यक्त सा लग रहा है, अनुभव जन्य है लेकिन उसकी पहचान नहीं है। क्या नहा आई विरह निशी, मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। क्या विरह रूपी रात, क्या नहा आई विरह निशी, क्या विरह रूपी रात मिलन रूपी शुभ दिन की प्रातकालीन लाली में नहा आई है। क्या नहा आई विरह निशी, क्या विरह रूपी रात मिलन रूपी शुभ दिन की प्रातकालीन लाली में नहा आई है। भाव यह कि जिस प्रकार से उषा काल के आते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है और रंगीन सा वातावरण चारों तरफ बन जाता है, उसी प्रकार उस अज्ञात प्रियतम का वास अपने हृदय में जानकर मेरी सारी उदासी नष्ट हो गई है और मेरे जीवन में एक प्रकार का माधुर्य सा भर गया है। कवयित्री कहती हैं, कौन तुम मेरे हृदय में, न जाने तुम कौन हो जो अलक्षित बनकर के मेरे हृदय के अंदर बसे हुए रहते हो, विराजमान रहते हो, अदृश्य रूप में हमेशा मेरे हृदय में संगीत का, ऊर्जा का, प्रेम का, आनंद का संचार करते रहते हो। कवयित्री ने यहाँ पर अव्यक्त परमात्म सत्ता को लक्ष्य कर विरह वेदना का स्वाभाविक और मार्मिक वर्णन किया है। आज खो निज को मुझे खोया मिला में विरोधाभास अलंकार का बखूबी और अप्रतिम प्रयोग कवयित्री ने किया है। विरह निशी और मिलन मधु दिन में रूपक अलंकार से यह हंस बहुत ही उत्कृष्टता को प्राप्त कर चुका है। तो इस प्रकार से कवयित्री महादेवी वर्मा ने विरह वेदना के द्वारा, वियोग श्रृंगार के द्वारा अपने मार्मिक अनुभूति को जो प्रकट किया है वह अद्वितीय है। जय हिंद, जय भारत।